प्राचीन ग्रंथों में सौंदर्य का मूर्त रूप अप्सरा को मानकर प्रकारांतर से सौंदर्य की ही उपासना करने का प्रयास किया है, क्योंकि सौंदर्य नारी के माध्यम से अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में स्पष्ट हो सकता है। और संसार की 3 अद्वितीय सुंदरियां मानी गई है, जिनके नाम उर्वशी, रंभा और मेनका है। इनमें भी उर्वशी का नाम सर्वोपरि है। ये सुंदर स्त्रियां देवताओं के राजा इंद्र की सभा में अद्वितीय नृत्य और सूर्य के समान प्रखर सौंदर्य रश्मियों से सबको अभिभूत करती रहती हैं। उर्वशी के बारे में ग्रंथों में कहा गया है कि वह चिरयौवना है। हजारों वर्ष बीतने पर भी यह 18 वर्ष की उम्र की युवती के समान अल्हड़ मदमस्त और यौवन रस से परिपूर्ण रहती है। सारा शरीर एक अद्वितीय सुंदरता से परिपूर्ण रहता है, जिसको देखकर व्यक्ति तो क्या देवता भी आश्चर्य रह जाते हैं। विश्वामित्र संहिता के अनुसार गोरा अंडाकार चेहरा, लंबे और एड़ियों को छूते हुए घने श्यामल केश जैसे कोई बादलों की घटा उमड़ आई हो, गोरा रंग ऐसा कि जैसे दूध में कैंसर मिला दी हो, बड़ी बड़ी खंजन पक्षी की तरह आंखें जो हर क्षण गहन जिज्ञासा लिए हुए इधर उधर देखती हों, छोटी चिबुक, सुंदर और गुलाबी होंठ, आकर्षक चेहरा और अद्वितीय आभा से युक्त शरीर सब मिलाकर एक ऐसा सौंदर्य जो लगने पर मैला हो जाए। ऐसी ही सौंदर्य उर्वशी संसार की अद्वितीय सौंदर्य है, जो अपने यौवन व सौंदर्य के माध्यम से पूरे संसार को मोहित किए हुए है। विश्वामित्र ने जब यह सुना कि उर्वशी इंद्र के दरबार की उज्ज्वल सौंदर्य में नृत्यांगना है, जिसके नृत्य से मनुष्य तो क्या बहता हुआ पानी भी ठिठक कर रुक जाता है, तो उन्होंने आज्ञा दी कि उर्वशी मेरे आश्रम में भी नृत्य करे। विश्वामित्र ने अपना संदेश इंद्र तक पहुंचा दिया और इंद्र ने हाथों हाथ मनाकर कहला दिया कि यह किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। विश्वामित्र तो हठी योगी रहे हैं। उन्होंने मंत्र बल से उर्वशी को अपने आश्रम बुलाया एक और कहा, तुम्हें ठीक वैसा ही नृत्य मेरे शिष्यों के सामने इस आश्रम में करना है, जैसा इंद्र की सभा में तुम करती हो। उर्वशी ने यौवन के नशे में चूर दंभ से मना कर दिया और इठलाती हुई पुनः इंद्रलोक चली गई। विश्वामित्र तिलमिला कर रह गए। उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि मैं सर्वथा नए तंत्र की रचना करूंगा और तंत्र बल से इसे अपने आश्रम में बुलाऊंगा, एक बार नहीं जब भी चाहे नृत्य करवाऊंगा। और इसी जिद्द और क्रोध का परिणाम हुआ उर्वशी तंत्र। किसी भी अप्सरा की साधना 4 रूपों में की जा सकती है। माँ, बहन, पत्नी और प्रेमिका के रूप में साधना संपन्न करना श्रेष्ठ माना गया है। विश्वामित्र ने प्रेमिका रूप से तंत्र रचना की और इसी तंत्र के माध्यम से उर्वशी को अपने आश्रम में आने के लिए बाध्य किया और उसे अद्वितीय नृत्य करना पड़ा। उर्वशी को सिद्ध कर कई प्रकार के लाभ प्राप्त किए जाते हैं। जब भी चाहे उर्वशी को प्रत्यक्ष बुलाए और उसका नृत्य देखे। उर्वशी का प्रेमिका रूप में उपयोग करे, उसके साथ रमण करें। उर्वशी के माध्यम से मनोरंजन करें। उर्वशी के द्वारा अतुलनीय धन, वैभव प्राप्त करे। उर्वशी के द्वारा चिरयौवन प्राप्त कर जीवन का पूर्ण आनंद उपभोग करें। उर्वशी को सिद्ध कर उन पदार्थों और भोगों को प्राप्त करे जो उसके मन की आकांक्षा होती है। विश्वामित्र के बाद उनके शिष्य भूरिश्रवा, चिन्मय देवसुत, गंधर और यहाँ तक कि देवी विश्रवा और रत्नप्रभा ने भी उर्वशी सिद्ध कर जीवन के संपूर्ण भोगों का भोग किया। गोरखनाथ ने भी इस साधना के माध्यम से चिरयौवन प्राप्त किया और गोरक्षपुर में उन्होंने हजारों शिष्यों के सामने सदैव उर्वशी को बुलाकर अद्वितीय नृत्य संपन्न करवाया। इतिहास साक्षी है कि स्वामी शंकराचार्य ने इसी साधना को संपन्न कर अपने शिष्य पद्मपाद को अतुलनीय वैभव का स्वामी बना दिया।
यही नहीं अपितु मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ के दिनों में शंकराचार्य ने उर्वशी को तंत्र के माध्यम से उसे अपने सामने बुलाकर उससे काम कला की वे बारीकियां समझ जो सन्यासी होने की वजह से उनके लिए असंभव थी। इसी साधना के बल पर आज से 100 साल पहले स्वामी विशुद्धानंद जी ने बनारस में नवमुंडी आश्रम में अभिनव नृत्य कराकर अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया था, और उस समय के तत्कालीन कलेक्टर लासिन ने तो कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी सुंदरी नहीं देखी। वह अचानक आई और जो नृत्य उसने किया वह आश्चर्यचकित करने वाला था। उर्वशी साधना कोई भी साधक संपन्न कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार यह साधना पत्नी या प्रेमिका के रूप में ही संपन्न करनी चाहिए। साधना विधि। यह साधना 49 दिनों की है। किसी भी पूर्णमासी की रात्रि से यह साधना प्रारंभ की जाती है। घर के किसी कोने में सफेद आसन बिछाकर उत्तर की तरफ मुंह कर बैठ जाए, सामने घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करे और स्वयं पानी में गुलाब का थोड़ा सा इत्र मिलाकर स्नान कर स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण कर आसन पर बैठ जाए और सामने उर्वशी यंत्र और चित्र रखकर मोती की माला से मंत्र जप करे। मंत्र श्री क्ली आगच्छागच्छ स्वाहा। मंत्र जप समाप्ति के बाद उसी स्थान पर सो जाएं। इन 49 दिनों में वह न तो किसी से बात करे और न कमरे से बाहर जाए, केवल शौचादि क्रिया करने के लिए बाहर जा सकता है। 7वें दिन निश्चय ही घुघरुओं की मधुर आवाज सुनाई देती है, मगर साधक को चाहिए कि वह अविचलित भाव से मंत्र जप करता रहे। 21वें दिन बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे अपूर्व सी सुगंध फैल गई है। इसके बाद नित्य ऐसी सुगंध और ऐसा आभास होगा। 36वें दिन बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अद्वितीय सुंदरी आसन के पास आकर बैठ गई है, मगर साधक अविचलित न हो और मंत्र जप करता रहे। 47वें दिन साधक की परीक्षा आरंभ होती है और वह सशरीर उपस्थित होकर साधक की गोदी में बैठ जाती है। फिर भी साधक को चाहिए कि वह विचलित न हो और न कामोत्तेजक हो। 49वें दिन वह अपूर्व श्रृंगार कर साधक से सट कर बैठ जाएगी और पूछेगी कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब साधक कहे कि मेरी पत्नी बन प्रेमिका की तरह प्रसन्न करो, तब वह सिद्ध हो जाती है और जीवन भर सुख काम द्रव्य प्रदान करती रहती है। यह आजमाया हुआ तंत्र है और अपने आप में प्रामाणिक सिद्ध प्रयोग है। एक बार सिद्ध करने पर फिर जीवन में बार बार प्रयोग करने की जरूरत नहीं रहती। इस साधना में 3 बातें आवश्यक हैं। 1. साधना काल में 49 दिन तक किसी से भी कुछ भी न बोले। 2. साधना के बाद उर्वशी सिद्ध होने पर परस्त्रीगमन न करे। 3. उर्वशी तंत्र सिद्ध होने पर उसके साथ रमण करे, जो कुछ भी चाहे प्राप्त करे, पर द्रव्य का दुरुपयोग न करे। यह साधना आज भी जीवित है और वर्तमान में भी कई तांत्रिकों ने इसे सिद्ध कर रखा है। वस्तुत यह जीवन की एक अद्भुत और पूर्ण सुखोपभोग देने वाली सौंदर्यमयी साधना है, जिसे सिद्ध करने में शास्त्रीय दृष्टि से भी किसी प्रकार का बंधन या दोष नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से देखने पर यह साधना लंबी प्रतीत होती है, किंतु इसके मंत्र पर ध्यान दें तो यह अन्य साधना की अपेक्षा सरल की कही जा सकती है। साथ ही महर्षि विश्वामित्र के द्वारा प्रणीत होने के कारण इसकी प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है।